न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पुणे में नदी तट पर बने 29 बंगालों को किया जाएगा ध्वस्त। लाडली बहन के 1 करोड़ आवेदनों की जांच पूरी। आरक्षण चाहिए तो राजनीति में आने के अलावा कोई चारा नहीं। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पुणे में नदी तट पर बने 29 बंगलों को किया जाएगा ध्वस्त। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड नगर निगम के मंगलवार को कहा कि वह इंद्रायणी नदी के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 29 बंगलों को ध्वस्त करने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश को लागू करेगा। स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ता तानाजी गंभीर ने रिवर विला परियोजना के खिलाफ NGT में याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि बंगलों का निर्माण ब्लू लाइन क्षेत्र में किया गया है, जो नदी के किनारे है। 1 जुलाई को NGT ने PCMSC को इन अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने और बंगला मालिकों और अन्य संबंधित पक्षों से पर्यावरणीय क्षति मुआवजे के रूप में 5 करोड़ वसूलने का आदेश दिया था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। लाडली बहन के 1 करोड़ आवेदनों की जांच पूरी। महाराष्ट्र में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत प्राप्त 1 करोड़ आवेदनों की जांच पूरी कर ली है और केवल 7,000 आवेदन पत्र खारिज हुए। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने यहां संवाददाताओं से कहा, ऑनलाइन 1.50 करोड़ फॉर्म भरे गए, जबकि ऑफलाइन आवेदनों की संख्या करीब 1 करोड़ है। अब तक इस योजना के लिए 2.5 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए। पूर्व सांसद ने कहा कि इनमें से अब तक 1 करोड़ आवेदनों की जांच की गई है और इनमें से केवल 7,000 को खारिज किया गया है। उन्होंने कहा, योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। ऐसा लगता है कि तब तक वास्तविक लाभार्थियों की संख्या 3.5 करोड़ को पार कर जाएगी। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की विवाहित, तलाकशुदा और निरक्षित महिलाओं को 1,500 रुपए का मासिक मानदेय मिलेगा। लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आरक्षण चाहिए तो राजनीति में आने के अलावा कोई चारा नहीं। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को मराठा समाज से आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। जरांगे ने कहा कि अगर उन्हें आरक्षण चाहिए तो उनके पास राजनीति में आने और सत्ता हासिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जरांगे ने विश्वास जताया कि विधानसभा चुनाव के बाद मराठा राज्य की सत्ता में आएंगे। महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। जरांगे ने कहा कि वह राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहते, लेकिन मराठा समाज के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकती है। उन्हें विश्वास जताया कि मराठा, मुस्लिम और दलित आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे, जो हाल के लोकसभा चुनाव में देखी गई लहर के समान होगा। जरांगे ने कहा, यदि हम मराठा समाज के लिए आरक्षण चाहते हैं तो हमारे पास राजनीति में प्रवेश करने और सत्ता में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने इच्छुक उम्मीदवारों से चुनाव की तैयारी करने का आग्रह किया तथा संकेत दिया कि उनके राजनीतिक प्रवेश के संबंध में निर्णय 29 अगस्त को होने वाली बैठक में किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि जहां नेता अपने अपने दलों से जुड़े हुए हैं, वही आम लोग हमारे साथ है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।